जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 30 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेकिन हाँ, सत्र स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों, आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि आपके शेयर से हमारी पहुंच सब तक पहुंच पाएगी और अब जहां तक पहुंच पाएगी वहां के लोग सफल होंगे और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की सकारात्मकता है, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। मेरे प्रिय साथियों, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं वो कभी भी जाया नहीं जाएगी, वो कभी भी बेकार नहीं होगा। आप अपनी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगर आप दूसरे क्षेत्र में हैं और रोज डेली अपडेट या डेली न्यूज सुनते हैं मेरे से, तो मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों का ज्ञान बढ़ेगा ही। हमेशा आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं होगी और कहीं ना कहीं आपको ये ज्ञान काम आएगा। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था कि एशिया अंडर 17 और 15 का जूनियर बैडमिंटन लीग चल रहा है, चैंपियनशिप 2024, उसमें अंडर 15 लड़कियों में सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो क्या नाम है उसका? तन्वी पटरी। ठीक है, तानवी पटरी जो है उन्होंने जीता था। तो तन्वी पटरी, सूर्या ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। साक्षी राउत ने भी सही जवाब दिया है, शशि टंडन ने भी सही जवाब दिया है और यामिनी ने भी सही आंसर दिया है। ऑल दी बेस्ट प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। ठीक है, चलो आज का प्रश्न है पहला, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो हमेशा आज का दिवस याद रखिएगा, 30 अगस्त को हमेशा मनाया जाता है क्या? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। लघु उद्योग के साथ साथ सूक्ष्म उद्योग हमारे देश की एक आधारभूत या कहा जा सकता है फाइनेंशियल लॉबी है, जो कि हमारे देश में कैश फ्लो मतलब कि आपका मुद्रा आदान प्रदान के साथ साथ सभी चीजों में सबसे ज्यादा भागीदारी लेने वाला एक हिस्सा है। तो मेरे प्रिय साथियों, आज का दिन उन्हीं के लिए मनाया जाता है। छोटे व्यवसायियों के महत्व और योगदान को पहचानने के लिए देश हर साल 30 अगस्त को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाता है। ठीक है, 2001 से ये स्टार्ट किया गया था। आइए देखें, एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, इसके मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल मतलब डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैं बता दूं कि यही एनएसजी है जिसने आपका स्वर्ण मंदिर में जो आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार चल रहा था उसमें जो है पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, जिसके महानिदेशक बना है डी श्रीनिवासन। और 1984 से ये स्टार्ट हुआ है। भारत के जितने भी आतंकवादी घटनाएं होती है उसके विरोध प्रदर्शन के साथ साथ उसमें पार्टिसिपेट करके उनको परास्त करने की जो संगठन है भारत का, बेसिकली कहा जा सकता है, तो वो है एनएसजी। ठीक है, तो उसके महानिदेशक बने कौन है? बी श्रीनिवासन, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है। 1982 के आपके बिहार कैडर के बैच के हैं ये। ठीक है, अगर हम बात करें एनएसजी की तो मैंने बताया कि 1984 में इसे स्टार्ट किया गया था आपका इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, कहा जा सकता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि स्वर्ण मंदिर पे जो खालिस्तान वाले लोग को विरोध में जो है किया गया था, है ना। आतंकवादी से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, विशेष रूप से आतंकवादी विरोधी ऑपरेशनों को अंजाम देना इसका कार्य है। किसके अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। एनएसजी के दो मुख्य समूह में बांटा गया है, एक है एसएजी स्पेशल एक्शन ग्रुप। ठीक है, भारतीय सेना के कर्मचारी रहते हैं इसमें, जो कि आतंकवादी विरोधी और विशेष ऑपरेशनों पर केंद्रित है। उसके बाद आता है एसआरजी
केंद्रीय आपका स्पेशल रेंजर्स ग्रुप, जो कि जिसमें आपका केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राज्य पुलिस बलों के कर्मियों को रखा जाता है बेसिकली, ठीक है। ऑपरेशन की बात करें तो 26/11 में एनएसजी गया था, है ना। उसके बाद अचराम मंदिर हमले में एनएसजी गया था, गुजरात दंगे जो हुए थे उसमें भी एनएसजी गया था। मुख्यालय इसका मानसेर हरियाणा में स्थित है। ये हमारे लिए सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको नोट कर लेना और याद भी कर लेना, ठीक है। चलो, भारत और चिली के बीच में कृषि संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करने के लिए चिली के कृषि मंत्री भारत आए थे, जिनका नाम है एस्टेबन वालेंसुला, ठीक है। ये जो है किससे मिले हैं यहाँ के, तो हमारे यहाँ के जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय मंत्री, आपका कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, क्या नाम है इनका, रामनाथ ठाकुर, क्या नाम है, रामनाथ ठाकुर जी से ये मिले। कौन मिले, तो कृषि मंत्री है एस्टेबन वालेंसुला, कहाँ के, चिली के, और भारत में कृषि की उन्नतता और उसके विकास के लिए एमओयू साइन किया है, ठीक है। जो कि भारतीय कृषि और साथ ही साथ चिली के कृषि के इन सभी गतिविधियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग जो है इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें चिली की, तो चिली की राजधानी है सैंटियागो, राष्ट्रपति है गैब्रियल बोरिक, और मुद्रा है चिली पेसो। यहाँ क्या चलता है, हमारे यहाँ पैसा चलता था पहले, अभी भी पैसे में सौदा होता है, ऐसा नहीं है कि आप कभी देखोगे तो डिस्काउंट वगैरह में ऑनलाइन करोगे तो 71 पैसा आखिरी में बच जाता है, ऐसा होता होगा कभी आपके साथ। खैर, हम यह बात कर रहे हैं कि यहाँ का जो मुद्रा है वो चिली पेसो है, चिली पेसो, ठीक है। चलो, आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में सबसे युवा व्यक्ति कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, नन अदर देन आदरणीय सम्मानीय बीसीसीआई के सचिव जय शाह जी अब बन गए हैं आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष। दरअसल 3 कार्यकाल से ग्रेग बार्ले जी जो है वो आईसीसी के अध्यक्ष रहे, ठीक है। दुबई में इसका मुख्यालय है, पहले इसका मुख्यालय इंग्लैंड में हुआ करता था 2005 के पहले। तो अमित शाह के जो लड़के हैं, गृह मंत्री जी के लड़के हैं, क्या नाम है इनका, जय शाह जी, उन्होंने जो है आपका फॉर्म भरा और बिना किसी विरोध के, मतलब निर्विरोध इन्होंने जो है इसका पद हासिल कर लिया है। तो आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो मैं हमेशा बताता हूँ 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, 15 जून 1909 में लंदन में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राज्य अमीरात मुख्यालय था 2005 में लंदन में, इंग्लैंड में, लेकिन अब संयुक्त राज्य अमीरात मतलब दुबई में इसका वर्तमान में मुख्यालय है। इमरान ख्वाजा सिंगापुर इसके जो है अध्यक्ष है। सीईओ जो है वो जेफ एलार्डिस है, ऑस्ट्रेलिया के। जनरल मैनेजर मसीम खान इंग्लैंड के हैं। अब इनकी अध्यक्षता पहले कौन करता था, तो पहले ग्रेग बार्ले जी करते थे, अब इनकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो अमित शाह के लड़के जय शाह। ऐसे याद करने के लिए बार बार अमित शाह जी का नाम मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सभी भारतीय क्रिकेटरों ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है, इन्हें बधाई भी दी है, ठीक है। अपना पदभार ये संभालेंगे। इस वर्ष कितने अनुभव पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे मेरे प्रिय साथियों, सरकार के द्वारा दिया जाने वाला अनुभव पुरस्कार 5 लोगों को दिया जा रहा है बेसिकली, और विभागीय स्तर पर इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, टी जैकब सचिव है आपके यूपीएससी के, उनको अनुभव पुरस्कार मिला है। अनुभव पुरस्कार प्राप्त करता अदिति दास राउत, जो कि मंत्रालय वित्त आपका सॉरी महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है, ये भी सचिव है। जी नानचरम्मा, इनको भी तकनीकी अधिकारी है, ठीक है। कौन से विभाग में, तो डीआरडीओ में। राजेश कुमार परिदा जो कि बीएसएफ के हैं। अपन श्रीधर रेलवे मंत्रालय के हैं। तो इन सभी को इस कर्मचारी और लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान भवन में नई दिल्ली में अनुभव पुरस्कार प्रदान किया है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला है, पार्किंसंस रोग के इलाज के लिए दवा की खुराक को समायोजित करने के लिए भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों ने कौन सी नई तकनीकी विकास की है। सबसे पहले तो पार्किंसन रोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। वृद्धावस्था में शरीर में, तो मेरे प्रिय साथियों, पार्किंसन रोग जो है वृद्धावस्था में होने वाला ऐसा रोग है
जिसमें शरीर में हमारे एक जो है कहा जा सकता है हार्मोन उत्पन्न होता है, जिसे हम कहा जा सकता है जिसे डोपामीन। और डोपामीन खुश रहने के लिए, लाइक अगर आप कोई वर्कआउट करते हैं, कभी जैसे हम कोई वर्कआउट करते हैं, इन सभी चीजों में जो है आपका हमारे अंदर से एक डोपामीन हार्मोन जो है रिलीज होता है, उसकी शरीर में जो है क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और इन सभी इसकी कमी से जो है शरीर जो है, देख सकते हो आप फोटो में। अरे मैं तो आंसर ही नहीं बताया हूँ, पहले आंसर बता देता हूँ ये टेक्निक क्या है। तो स्मार्टफोन आधारित जो है फ्लोरोसेंस टर्न ऑन सिस्टम के तहत जो है इसको क्या किया जा सकता है, इसको जो है आपका इसका इलाज खोज लिया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें वृद्धावस्था में जो है व्यक्ति कैसे हो जाता है, झुक जाता है, पैर काम नहीं करते हैं, हाथ थोड़ा सा आपका नॉर्मल बिहेव नहीं करता है, व्यक्ति थोड़ा डिप्रेस्ड रहता है। जैसे हमारे आसपास के बड़े बुजुर्गों को देखोगे ना, तो इनमें जो है आपका मतलब ये चीज देखने को मिलता है, वृद्धावस्था में झुक गया है व्यक्ति और किसी को तरीके से पहचान नहीं पा रहा है, तो ये चीजें होती है इसमें किसमें, तो पार्किंसन रोग में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो डोपामीन जो है उसको क्या करेगा, ये माध्यम से, मतलब क्या टेक्निक बताई मैंने, स्मार्टफोन आधारित फ्लोरोसेंस टर्न ऑन सिस्टम के द्वारा इसमें सेंसर से पता चलेगा कि कितने मात्रा में डोपामीन है या नहीं है, तो डोपामीन जो है आपका डाला जाता है। ठीक है, चले आगे। चलो, अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन में, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो इस पद को संभालने वाले अनुसूचित जाति समुदाय के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, एक चीज और बताऊंगा, पहले इसको बता देता हूँ, इनका नाम है सतीश कुमार। क्या नाम है, सतीश कुमार इनका नाम है ना, सतीश कुमार इनका नाम है, पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए, लास्ट टाइम अगर हम बात करें जो कि अध्यक्ष रही है, उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। ये भी भारत की पहली रेलवे की अध्यक्ष रही है जो कि महिला रही, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये भारत के पहले एससी कैटेगरी के जो है आपके अध्यक्ष बने हैं सतीश कुमार। क्लियर है। चलो, इटली को गंभीर मौसम से निपटने के लिए मदद करने के लिए यूरोपीय संघ को जो है, यूरोपीय संघ द्वारा कितना फंड दिया जा रहा है, यही होगा प्रश्न। ठीक है, इटली में बहुत ज्यादा सूखा, बाढ़ और जो है आपका आग जलने की, मतलब जंगलों की जलने की समस्याएं आ रही थी, जिसमें 477 मिलियन डॉलर जो है यूरोपीय संघ इनको दे रहा है। और यूरोपीय संघ में मुख्य रूप से 27 यूरोपीय देश हैं, जो कि 1 नवंबर 1993 में ये जो है स्थापित किया गया था यूरोपीय संघ के बाद। अगला प्रश्न है, उज्बेकिस्तान के लिए एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट की नई 2024-28 साझेदारी रणनीति की प्राथमिक फोकस क्या है, तो हरित अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना, ये भी है। ठीक है, साथ ही साथ समावेशी अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना, मतलब ए और बी दोनों होगा। एडीबी जो है वो हरित एवं समावेशी अर्थव्यवस्थाओं पे फोकस करके फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि एशिया में स्थित जितने भी देश हैं वो फोकस करें ऑल ओवर सराउंड इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें एडीबी की, तो मॉड्यूलोंग फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। 19 दिसंबर 1966 में जो है इसका जो है स्थापना हुआ था। असाकावा मसातसुंगु, अरे मतासुंगु अशवाका, पढ़ लेना भैया क्या नाम है, इनका अध्यक्ष है। संधि के स्थिति में इसे बनाया गया, 68 देश इसमें शामिल है। ठीक है, चलो आज का प्रश्न है, एप्पल के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो कि भारतीय मूल के हैं, सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ सत्र कंप्लीट होता है। इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।